नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार चौबे आप सभी का अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जो है हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे और नहीं भी फॉलो करते होंगे तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम काफ़ी उपयोगी चीज़ें लेकर आते रहेंगे और आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे जो पूरे देश भर में विश्वविद्यालय हैं उनके रैंकिंग के बारे में। अभी तक हम दो रैंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे। वो रैंकिंग है, पहला है आईआईआरएफ और एक है एनआईआरएफ। आईआईआरएफ हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क और दूसरा हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें देखते हैं कि किन विश्वविद्यालयों का कौन सा स्थान है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है समीर कुमार चौबे हैं, जो अभी बीएचयू बनारस से एलएलएम कर रहे हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये रैंकिंग जो है किया गया है, इसमें किस विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले हम एनआईआरएफ पे चर्चा करेंगे। एनआईआरएफ पे जो है वो कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पे है, कौन से स्थान पे। कुछ विश्वविद्यालयों को लेंगे जो उम्मीद है कि जो अभी बच्चे जो है विश्वविद्यालय में एडमिशन कराने के इच्छुक हैं, जाने वाले हैं। अभी सीयूईटी की परीक्षा चल भी रही है और उसे बच्चे जो है अब इंटर के बाद निकलकर और नए वातावरण में विश्वविद्यालयों में जाएंगे। उनके अंदर काफ़ी उत्सुकता होगी जानने के लिए कौन विश्वविद्यालय अच्छा है, कौन किसकी स्थिति क्या है। चूंकि बच्चे अपने शहर से निकलकर दूसरे शहर में जाएंगे तो उनकी उस उत्सुकता जो है काफ़ी बनी हुई है। तो इसीलिए हम यह वीडियो बना भी रहे हैं ताकि उनको पता भी चल सके। तो समीर चौबे से हम चर्चा करेंगे एनआईआरएफ। तो आप बताइए कि एनआईआरएफ का जो रैंकिंग शेड्यूल आया है कि किस विश्वविद्यालय को कौन सा रैंकिंग में स्थान मिला है, तो आप इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा कीजिए और बताइए। आप सभी को नमस्कार। एनआईआरएफ रैंकिंग जो है भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य पर्पस था विश्वविद्यालयों में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसमें किस विश्वविद्यालय का क्या स्थान है। अभी हाल फिलहाल में सीयूईटी, यूजी, सीयूईटी, पीजी की परीक्षाएं हो रही है और बच्चों को और अभिभावकों को ये जानना होगा कि हमारे बच्चे किस विश्वविद्यालय में पढ़े। तो इसके लिए क्या हुआ, एनआईआरएफ की रैंकिंग जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी होती है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें क्या है कि अलग अलग कैटेगरीज है। पहले इसमें ओवरऑल रैंकिंग में देखेंगे तो ज़्यादातर साइंस के कॉलेजेज हैं। साइंस के कॉलेजेज आईआईटी जो अगर आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अभी फिलहाल में सीयूईटी, यूजी की परीक्षा हुई है। तो यहाँ पे हम विशेष तौर पे जो है विश्वविद्यालय के कैटेगरी की, यूनिवर्सिटी कैटेगरी की चर्चा करेंगे। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में हम देखते हैं तो पहला जो रैंकिंग है आईआईएससी बेंगलुरु का है, जिसमें जनरली जो है विज्ञान मतलब साइंस में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है। उसके बाद दूसरे स्थान पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तीसरे स्थान पे जामिया मिलिया इस्लामिया, चौथे स्थान पे जादवपुर, पांचवें स्थान पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से करके विश्वविद्यालयों की कैटेगरी है, जिसमें हम नीचे की तरफ जाते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इस तरीके से होता है। अब हम इस पे आप बच्चों का नामांकन जो है दाखिला किस विश्वविद्यालय में कराना सबसे अच्छा होगा। तो इसमें कई तरीके के कंडीशंस है। अगर आपके बच्चे जो हैं दिल्ली में रहना चाहते हैं या उनको ज़्यादा अच्छे माहौल की ज़रूरत है, तो इस तरीके से अगर रैंकिंग में देखा जाए और बच्चे साइंस के फील्ड में नहीं जाना चाहते, अगर साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो बेंगलुरु सबसे बेस्ट है रैंकिंग के हिसाब से, क्योंकि भारत सरकार रैंकिंग तय करते समय कई सारे क्राइटेरिया के आधार पर रैंकिंग तय करती है। जिसमें ये होता है, पहला क्राइटेरिया होता है टीचर और स्टूडेंट का रेशियो किया है। फिर देखा जाता है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्लासरूम्स की फैसिलिटीज कैसी है। फिर देखा जाता है कि दिव्यांगों के लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं, फैकल्टी मेंबर्स की क्वालिटीज कैसी है, फैकल्टी मेंबर्स की योग्यता कितना है, आउटसाइडर्स स्टेट के स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे है। इस तरीके के कई मापदंडों पर हम जो है रैंकिंग को तय करते हैं। तो इस आधार पर अगर बच्चे को आप साइंस में दाखिला दिलाना चाहते हैं तो प्रथम रैंक जो है वो साइंस से रिलेटेड ही इंस्टीट्यूट का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है। उसके अलावा अगर बच्चे इंटरेस्टेड है मानविकी की पढ़ाई करने में, ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई करने में और वो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा विश्वविद्यालय जो होगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय होगा। और वो विश्वविद्यालय में खर्चे के मायने में देखा जाए तो सबसे कम खर्च विश्वविद्यालय की हम चर्चा कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समाचारों में या न्यूज में भी बहुत चर्चा में रहता है।
चर्चा उसकी तो नकारात्मक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रैंकिंग पे जब हम नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि उसकी दूसरी रैंकिंग है। इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पढ़ाई के मामले में भी वो उतना ही अव्वल है जितना देश की अन्य गतिविधियों में अव्वल है। तो ऐसे क्या है कि JNU की फ़ी देखा जाए तो फ़ी मिनिमल है वहाँ पर। आपके बच्चे 1000 रुपीज़ में पूरे सेमेस्टर का फ़ी दे सकते हैं। तो इस मायने में एक उचित माहौल में UPSC BPSC या जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ हैं उसके अच्छी तैयारी का माहौल भी मिलेगा और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी बच्चों को मिल पाएगी। इसके बाद तीसरे स्थान पर हम आते हैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को स्टेट वहाँ पे रिजर्वेशन के कुछ स्टेटस है माइनॉरिटीज़ वगैरह के, तो वहाँ पे सामान्य कैटेगरी के बच्चों की सीटें कम है, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ वगैरह ज़्यादा जाता है और फ़ी भी वहाँ पे मतलब JNU की अपेक्षा ज़्यादा है। उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी भी समाचारों में चर्चा में रहती है, लेकिन अपने नकारात्मक कारणों से। लेकिन भारत सरकार की रैंकिंग से ये पता चलता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ भी मिलता है, क्योंकि उसका चौथा। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जादवपुर है कहाँ? ये पश्चिम बंगाल में है। हाँ, क्योंकि यहाँ के हम लोग के लोकल बच्चे जो है उस यूनिवर्सिटी के बारे में कम ही जानते हैं। हाँ, उस यूनिवर्सिटी के बारे में बच्चे कम जानते हैं, लेकिन अभी भारत सरकार के खिलाफ कुछ माहौल ऐसे चल रहे थे जिसमें CEA या ये अन्य जब आंदोलन चल रहे थे, तो वहाँ के बच्चे जो है चर्चा में रहे। इस वजह से यहाँ कुछ लोग जो हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे, लेकिन उसकी नकारात्मक छवि को लेकर। चलिए, तो इस पर हम करते हैं कि 2 तरह के रैंकिंग अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो NIRF यह जो है भारत सरकार कराती है। बिल्कुल, और भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय जो कि पहले MHRD। और IIRF का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है, कई सारे NGOज होते हैं, तो NGOज अपने सेपरेट जो है रैंकिंग वगैरह निकालते रहते हैं। NIRF की रैंकिंग में थी कि अलग अलग कैटेगरीज थे। ओवरऑल कैटेगरीज था, यूनिवर्सिटी की अलग कैटेगरीज थी, कॉलेजेस की अलग कैटेगरी थी, डेंटल इंस्टीट्यूट की अलग कैटेगरीज थी, मेडिकल साइंसेज की अलग कैटेगरी थी, लॉ स्कूल्स के भी अलग कैटेगरीज थे। तो किस कैटेगरी में किसकी क्या रैंकिंग है NIRF में हम ये देख सकते हैं। लेकिन IIRF की रैंकिंग में केवल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थी। तो IIRF की रैंकिंग से हम केवल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जान सकते हैं, जबकि NIRF की रैंकिंग में भारत सरकार के द्वारा ही जारी विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सुंदर। अब हम जानते हैं कि अभी इन्होंने चर्चा किया कि JNU यानी जो गांव देहात के गरीब बच्चे हैं और उनके अंदर टैलेंट है, तो वो जो है CUET के थ्रू वो जो है बच्चे JNU में दाखिला करा सकते हैं और काफ़ी कम खर्चे में, यानी पॉकेट खर्च जितना लगता है एक साधारण व्यक्ति का, एक गरीब व्यक्ति का, उतने में JNU से वो पढ़ाई करके और अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो अभी तक बच्चों JNU जो है, जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर है। अब हम चर्चा करेंगे, चूँकि बक्सर से हम लोग जो है हैं और बक्सर के नज़दीक जो है सबसे बेहतर विश्वविद्यालय अगर कोई है तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU है। तो BHU पे चर्चा करेंगे। अभी BHU की रैंकिंग जो है NIRF में 5वां है और IIRF में 2रा है। तो हम ये जानेंगे कि BHU जो है अभी कितना बेहतर रहेगा बच्चों के लिए। BHU के में जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है और अन्य जो सुविधाएं हो क्या हैं, और बच्चे यहाँ जो है एडमिशन करा, क्योंकि ये नज़दीक है हम लोगों से, तो अधिकांश बच्चों का सपना जो है इधर का BHU ही होता है। तो BHU में एडमिशन कराते हैं बच्चे और रैंकिंग भी बढ़िया है, 5वां है, 2रा है। तो इनको बताइए बच्चों को कि आखिर BHU में जब वो जाते हैं सपना लेकर और उनको कौन कौन सी सुविधा मिलेगी और क्यों बच्चे BHU में जाएंगे, क्यों बेहतर है अन्य यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, उनसे बेहतर कैसे BHU को माना जाए। पहले अगर हम रैंकिंग के दृष्टिकोण से भी देखें तो JNU की अगर दूसरी रैंकिंग है तो BHU की भी रैंकिंग कोई ज़्यादा नहीं है, तो रैंकिंग के हिसाब से JNU के आसपास ही है। BHU की सबसे अच्छी विशेषता है कि ये हमारी लोकेलिटी में है और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, हमारे बच्चों को घर से दूर नहीं जाना पड़ता। और यहाँ भी फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ भी नॉमिनल फ़ी है 3 से 4 हज़ार रुपये, जो कि आजकल हमारे बच्चों को हम नर्सरी में भी एडमिशन कराते हैं तो उससे ज़्यादा पैसा लग जाता है। और BHU में सुविधाएँ बहुत हैं, वहाँ लाइब्रेरी की अच्छी सुविधा है और सारे कोर्सेज की पढ़ाई होती है, आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, लॉ, मेडिकल, कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा जिसकी पढ़ाई BHU में ना होती है। और वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और फॉरेन्स के भी प्रोफेसर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं। इस मायने में देखा जाए तो वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मायने में वो कतई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीछे नहीं है। उसकी रैंकिंग थोड़ी सी कम होने का ये भी कारण है कि रैंकिंग तय करते समय ये दिखा जाता है कि वहाँ डाइवर्सिटी कितनी है।
अलग अलग स्टेट्स के बच्चे कितने वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से रैंकिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है। बाकी BHU में सारी चीज़ें अच्छी है, फैकल्टी मेंबर अच्छे हैं, सबसे अच्छा वहाँ का इन्वायरमेंट है। पूरा कैंपस जो है वो हरियाली से सजा है। आप कैंपस के अंदर जाइए तो आप राहत भरी सांस लेंगे। उसके अलावा वहाँ की बिल्डिंग जो फैकल्टीज है उसकी बिल्डिंग की आर्किटेक्चर देखिए, वो पुराने आर्किटेक्चर है। और इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खासियत है कि ये किसी सरकार के फंडिंग से नहीं बना था। महामना ने इसको भीख से यानी चंदे से उस विश्वविद्यालय को खड़ा किया था। और आज इस विश्वविद्यालय में देश को न जाने कितने बड़े वैज्ञानिक, प्रशासनिक सेवा में जाने वाले लोग और नेता या विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग हैं। तो इस हिसाब से देखें तो आप किसी भी कोर्स में, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, एग्रीकल्चर साइंस हो, लॉ हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं और वहाँ आपके बच्चे बहुत बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता है, हमारे क्षेत्र में क्या है कि बच्चों को केवल आप शिक्षा ही मत दीजिए। गांधी जी भी कहते थे कि चरित्र के बिना जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अन्य विश्वविद्यालयों से अलग इस मायने में हो जाती है कि हम शिक्षा के साथ साथ वहाँ संस्कार पे भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। वहाँ हमारे बच्चों के शिक्षा के साथ साथ बच्चों के संस्कार को भी परखा जाता है। उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है जो हमारे संस्कार से जुड़ी, चाहे वहाँ का कुल गीत हो, चाहे वहाँ कोई भी समारोह शुरू होने और उसके बाद गाई जाने वाली जो भी गीतें हैं, और या वहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो बच्चे अपनी मधुर स्वरों में जो गीतें गाते हैं, इस तरीके के कई सारे संस्कार वहाँ बच्चों के अंदर उस संस्कार के फूट जो है बोए जाते हैं। इस मामले में ये विश्वविद्यालय भारत के सारे विश्वविद्यालयों से एक अलग स्थान अपने मतलब एक अलग स्थान बनाता है। और बच्चों को चरित्र के साथ जो ज्ञान का निर्माण होता है, एक राष्ट्र निर्माण की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। तो इस मायने में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सारे विश्वविद्यालयों से अलग है। चलिए, बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं जो बच्चे इस साल CUET की परीक्षा दिए हैं और उनका एक सपना है कि मैं किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर आगे के शिक्षा का जो एक सफ़र है उसको तय करें, तो आप जितने भी बच्चे CUET की परीक्षा दिए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इन्होंने जैसा बताया कि BHU जो है वो अन्य शिक्षा तो सभी विश्वविद्यालय देते हैं, ये अलग जो BHU करता है अन्य विश्वविद्यालयों से, वो है नैतिक एवं अपने कल्चर की शिक्षा। वो नैतिक शिक्षा भी देता है BHU और बच्चों को जो है चरित्रवान बनाता है। तो जहाँ उम्मीद है आप बच्चों को BHU में एडमिशन कराएं, JNU में एडमिशन कराएं। ये विश्वविद्यालयों पर इस समय चर्चा हुई कि कौन सा विश्वविद्यालय जो है किस रैंकिंग में है, और उम्मीद है कि यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।